अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको चिकन साशिलिक स्टिक्स रेसिपी जो कि बहुत फ्लेवरफुल, टेस्टी, हेल्दी, झटपट बनने वाली रेसिपी है वो सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्लेवर फ्यूजन कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपी मिलती रहे। मैंने 1 केजी तकरीबन बोनलेस चिकन लिया, बड़े क्यूब्स में काट लिया, धोकर रख लिया। साथ में 2 बड़े टमाटर लिए जिन्हें बीज उतार कर रिमूव करके बड़े बड़े पीसेस में काट लिया। साथ में इस तरह प्याज को भी बड़े को मैंने काट के रख लिया और 2 शिमला मिर्च उन्हें भी इसी तरह क्यूब्स में काट के रख लिया। अब मैं मैरिनेशन तैयार करूँगी। चिकन लिया, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च जिससे ये फ्लेवरफुल बनेगा, 1 चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच ही लहसुन पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच सोया सॉस, 1.5 चम्मच चिली सॉस, 1.5 चम्मच इसमें सिरका डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1 बाउल भरकर टमाटो केचप डाल देंगे और आप सिंपल भी ले सकते हैं और चिली भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने वेजिस काटी हैं उनको भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो भी मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह। टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। अब हम चुटकी भर इस पर चीनी डालेंगे जिससे ये फ्लेवरफुल हमारा बनेगा। जब स्पाइसेस और ये चीनी मिक्स होगी तो बहुत फ्लेवरफुल और क्रिस्पी टेक्सचर बनता है। अब इसे हम मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब साशिलिक स्टिक्स लेंगे, वो आम अवेलेबल आपको मार्केट से मिल जाती हैं इजीली। अब पहले मैं शिमला मिर्च, फिर टमाटर, फिर मैं प्याज डालकर बोनलेस चिकन लगा दूँगी, फिर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च लगा के फिर बोनलेस चिकन का पीस, फिर प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का पीस लगाकर फिर एक और बोनलेस चिकन का पीस लगा दूंगा। आप जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मुझे इस तरह फ्लेवरफुल लग रहा था तो मैंने इस तरह से सेटिंग की है। अब हमारी स्टिक्स रेडी है। अब हम बाकी भी स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन गई है। अब मैं घी गरम करूँगी और बाकियों को भी बना लूँगी। तो मैं अब इसको गरम घी पहले करना है, फिर लो टू मीडियम आंच पे 15 मिनट के लिए इनको गोल घुमाते हुए अच्छी तरह हर तरफ से अच्छी तरह कुक करना है ताकि कहीं से कच्चा ना रह जाए, ना जल जाए। देखें कितने अच्छे से बन रही है और ये बहुत झटपट और फ्लेवरफुल बनती है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। आपके घर मेहमान आ रहे हो, ईद का मौका हो या त्यौहार हो या वैसे भी बनाना हो तो आप ये रेसिपी बनाएं और झटपट एंजॉय करें। स्नैक के तौर पर भी पसंद कर सकते हैं, लंच के तौर पर भी, डिनर पे भी खा सकते हैं। अब मैं हमारी स्टिक्स रेडी हैं। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। साथ में मैंने टमाटो केचप मायोनीज की चटनी बनाई है और साथ में कैरी धनिया पुदीने की चटनी है। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।